आप नोट करो, ये टकला आता है हर 1-2 महीने बाद, हिंदुओं को डरा धमका के फिर शार्ट हो जाता है, 1-2 महीने बाद फिर आ जाता है। अब ये शिव के कटे एल का मुंह वाला ये बोल रहा है कि भाई साहब आपने किसको फॉलो करना है, ब्लैक फ्लैग को। मैं उसका नाम नहीं ले सकता कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, उसको फॉलो करना है। आप नोट करो वो कितनी इफेक्टिव चीज है कि कुफ्फार उसको कॉपी करने की बोल रहे हैं। हालांकि वो जो तंजीम है ब्लैक फ्लैग नामी जिसका इसने नाम लिया है, उसको ये क्या इसके 33 कोटि भगवान भी फॉलो नहीं कर सकते भाई, सीधी सिंपल बात है। मतलब उसका एक मुजाहिद और उसके अगर 33 कोटि भगवान भी सामने आ जाए, उसको भी वो फाड़ के रख देंगे, ब्लैक फ्लैग जिसको कॉपी करने की बोल रहा है। लेकिन आप नोट करो कितनी इफेक्टिव है। फिर हम जब बोलते तो लोग बोलते नहीं वो तो खारजी, वो तो इसराइली, वो तो यूएसए। देख ले भाई, यूएसए और इजरायली प्रोडक्ट को खौफ किन में आ रहा है। दोस्तों, कभी पुलिस के सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति की बेइज्जती करने वाले यति नरसिम्हानंद एक बार फिर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में। उन्होंने बजरंग दल को ये तक कह डाला है कि हिंदुओं का फायदा उठाकर नेताओं की चमचागिरी करते हैं। पहले आप ये बात सुनिए, उसके बाद पूरी कहानी आपको बताते हैं। और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ, संगठन बनाओ जैसा तालिबान है, संगठन बनाओ जैसा आईएस है, संगठन ऐसे बनाओ। ये छोटा बजरंग दल ये अबे टकले, वो जिसका तूने नाम लिया है ब्लैक फ्लैग का, वो अलकायदा की ऑफ शेडो है भाई, AQ की ऑफ शेडो है। ये भी टकला ही है मेरे ख्याल में, इसका भी दिमाग हिला हुआ है ना, गाय का मूत तो आखिर पीता है। सेना को सेना, ये केवल हिंदुओं की नेतागिरी करके, हिंदुओं से फायदा उठा के नेताओं की चमचागिरी करने के लिए। सही बोल रहा है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हथियार हो, पुलिस तुम्हें हाथ में लग जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो तो वायरल हो ही रहा है भाई। अबे एक अच्छा हथियार तो तेरी आर्मी के पास नहीं है भाई, वो 4 महीने पहले जंग आ रहे हो तुम लोग, तो हथियार तो तुम्हारे पास आर्मी के पास नहीं है। तो एक आम अड़वे जिसके पास 5 किलो राशन के वांदे पड़े हुए, 5 किलो राशन पे वो जीता है, वो अच्छे हथियार की एक बुलेट भी नहीं खरीद पाएगा। एक और वीडियो में वो अब ये कह रहे हैं कि अब हमें हर बात पर मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बच्चे पैदा करने की बात पर कह रहे हैं। सुनिए जरा पहले आप। अब हमें हर बात पर मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है। उसके लिए तो खुराक का अच्छा होना लाजिम है ना। बीफ खाओगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, तब तो जाके आप ED के मरीज से बाहर निकलोगे। अबे तेरा भगवान राम वो नहीं पैदा कर पाया, उसने बच्चा पैदा करने के लिए तो सीता को उठा के वहां पे रावण के पास भेजा, वो खाता होगा मांस वास, वो भी 2 ही ला पाई। तो तुम्हारी औरतें वो वीक है क्योंकि तुम्हारी खुराक नहीं सही है ना भाई। एक औरत, हिंदू का 1.6% फर्टिलिटी रेट है, बताओ, 1 से 1.5 बच्चा, क्योंकि 2 देगी तो वो औरत मर जाएगी ड्यूरिंग डिलीवरी। और हिंदू का तो जो 1 होता है उसकी भी आधी कार्रवाई में 7 हाथ बटाया होता है उसका, अब्दुल ने। लो स्पर्म काउंट इनके होते हैं भाई साहब, खड़े इनके नहीं हो रहे होते। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज 80% हिंदू ये करके हुआ है। भगवानों की हिस्ट्री में जाओगे तो राम कलुआ, सीमेंट का बना हुआ, चरस की पोटर कॉपी, नाली का कीड़ा, कहीं भी खड्डा को मतलब नाली खोदो तो राम निकल गया, चलो मंदिर बना लो नाली के ऊपर। वो नहीं, उसका उदार सही नहीं था। तो तुम मुसलमान भाई को कॉपी करने के लिए आपको पहले गाय माताओं को खाना होगा, तब तो जाके तुम 16 बच्चे पैदा कर पाएगा भाई। उन्हीं की तरफ काम करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वजह है मुसलमान, मतलब मुसलमानों को गाली देकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम पर कई आपत्तिजनक बातें कही, वो भी पुलिस वाले के सामने। जिसने संसद में अटैक किया था अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला खुलाया केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू का पूछा कि अब्दुल कलाम बना। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो। आप नोट करो, पुलिस वाले कैसे सर झुका के खड़े हुए। अब आप समझ जाओ कि मैं इंडिया के मुसलमान को मुर्तद क्यों बोलता हूँ। अब वो इस पुलिस से उम्मीद लगाते कि वो उसको इंसाफ देगी,
अबे पुलिस वाले के जिस दिन इन्होंने पुलिस वाले के सिक्योरिटी एजेंसीज के बंदे और पुलिस वालों के फैमिली के मेंबर्स लड़के लड़कियों को पहलना शुरू कर दिया, इंसान बन जाएगा। पुलिस तो देख लो इस बाबे के सामने झुकी हुई है, और ऐसे वाले के पास जाएगा मुसलमान इंसाफ लेने। तो देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था भाई साहब खुरासान के लोग आएंगे इनके ऊपर। हिंदुस्तान का तो अपने आप को जो मुसलमान कहता है मुर्तद, काला पीला बदबूदार, वो इनसे तो लड़ भी नहीं पा रहे, इनके सामने तो सरेंडर करके बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मुसलमान को देखो ना, घुस के पेल के आ जाता है, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, बोला सिलेंडर ब्लास्ट है, कुलगाम में हुआ, उसके बाद अभी फौजी पेल दिएगा, हजार अफसरे योजना है, डेली ड्रोन आ रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मुसलमान जो होता है उसके सामने औकात नहीं रहती। अब जो मुसलमान नहीं है वो समझ जाए जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है। अब ये अब्दुल कलाम को बोल रहा है, अब्दुल कलाम एक नंबर का मुर्तद था भाई। अब्दुल कलाम मुसलमान तो था ही नहीं, वो तो मुर्तद था, वो तो गाय का मूत पीने वाला। और वो जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान हैगा, जो अपने आप को टैग यूज करता, वो तो मुसलमान का टैग यूज करता था। अब्दुल कलाम को भाई हम मुसलमान नहीं मानते। किसी मृत्यु दंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला, वो आप उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब कुछ पता होगा ना। अब अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्तमान छोटे सब इंस्पेक्टर हो, वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, उसका नाम था अब्दुल कलाम। बताओ ये टकला इसको समझा रहा है। पुलिस वाला भी गाय का मूत पी के ही बड़ा हुआ है भाई, वो भी सीता के 10 सुराग जो रावण कर गया तो उसकी पूजा करके वो सर झुका के खड़ा हुआ है। तो जो वहां जो मुसलमान टैग यूज करता है, मैं इसको पहले बोलता हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान को ये लोग यूं कर रहे, आपको शुक्र अदा करना चाहिए और जूते मारो। मुर्तद की सवाई कुत्तों की लड़ाई है हिंदुस्तान में। जो टैग यूज करता है मुसलमान वो और हिंदू आपस में लड़ो, समझो दो कुत्तों की लड़ाई है। दोनों का एक ही ठिकाना है, वो है जहन्नुम। DRDO हमारी कायर नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। दोस्तों यति ने न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति को अफजल गुरु का हमदर्द बताया था, बल्कि उन्हें जिहाद करने वाला हैरानी की बात यह थी कि यति ने ये सब पुलिस कर्मियों के सामने कहा, जो उनके आगे हाथ जोड़ते रहे। इससे पहले यति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। कंटिन्यू लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिसको लेकर वो चर्चाओं में बने रहते हैं। और देखो भाई, इसको ठिकाने लगाना मैं समझता हूँ ये एक आम बाबा है, इसको मारोगे कोई और बाबा खड़े हो जाएगा। इसको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू शरीया भी वही ये कहा गया है कि आपके लोकल लोग जिहाद करेंगे, बाद में जाके गैर मुल्की आएंगे। देखो इनके फौजी, कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन नहीं मारे जाते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर? फिर ये उसके बाद बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गई। वो हमें पता होता है वो एडजस्टमेंट क्या चल रही होती है। इसका ठिकाने का लगाने का अगर तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई भी एक मुसलमान है तो अब तक ये साफ हो जाता। इससे ये बात क्लियर हुई कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में सारे के सारे काफिर या मुर्तद मिलेंगे, मुस्लिम नहीं है। तो ये वो वजह है कि खुरासानी लोग इनके ऊपर चढ़ाई करेंगे और इनका भी यही हाल होगा जो वहां मुसलमान टैग यूज करते हैं, यूं मज़ारों के सामने यूं कर रहे होता है। इसका इस्लाम थोड़ी फैला था भाई, और न्यूज में छाए रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। आखिर इतना कुछ कहने के बाद भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें और इस तरह के भड़काऊ बयान देने के बाद भी आखिरकार वो बाहर कैसे हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती पुलिस? ये तो जिना की बात पे मोहर है कि अब जो वहां पे जो लोग रह गए वो जिंदगी भर लॉयल्टी प्रूफ करते रह गए। ये तो जिना की बात पे मोहर लगाते हैं भाई। और पुलिस क्यों पकड़ेगी? डीप स्टेट ही हिंदू है तो पुलिस क्यों पकड़ेगी भाई? गधे।
ये सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं दोस्तों। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? हम तो यही कहते हैं भाई, अच्छा है मारो वहां के जो भी मुसलमान टैग यूज कर रहा, पेलो सारे मुर्तद है वहां के।